नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसीलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और अगर वक्री हो जाएं तो 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय ले लेते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर 30 वर्ष के बाद होने जा रहा है और इसलिए भी ये गोचर और महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर शनिदेव के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होगा। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, क्यों शनिदेव नाराज होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर। अंत में उपाय और सावधानियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं
प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल की नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बता दूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शनिदेव का गोचर जैसे ही 29 अप्रैल को कुंभ राशि में हुआ, शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है और पंचम भाव में शनि पनौती बनाते हैं। शनि की पनौती की शुरुआत 29 अप्रैल से हो चुकी है और 12 जुलाई तक शनि की पनौती चलेगी। शनि की पनौती साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा कष्टप्रद रहती है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और निरंतर शनिदेव का उपाय करते रहना होगा। और ये समस्या कहाँ से पैदा होगी, पनौती का प्रभाव क्या होगा? ये प्रभाव धन की दृष्टि से होगा। शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है। शनि की सप्तम दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। राहु लाभ के भाव में सबसे अधिक धन प्रदान करते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि आपके जो मन की स्थिति है वो ये होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में आप सफल भी होंगे, बहुत अधिक धन प्राप्त होगा आपको। लेकिन धन कमाते समय आप ये भूल जाएंगे कि धन नैतिक या अनैतिक किस मार्ग से आ रहा है। यहीं पर आपके लिए समस्याएं पैदा होंगी। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पैसा तो आएगा, भरपूर पैसा आएगा और इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। इन 2.5 महीनों में शनिदेव आपको धन कुबेर तो बना देंगे, लेकिन धन से ही समस्याएं भी पैदा होंगी। खास करके अगर आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि के मित्र हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं, और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं।
तो जो जातक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल आएगा। अचानक से बहुत बड़ा लाभ उनको होगा। साथ ही साथ जो जातक पेट्रोल, डीजल, माइंस, मिनरल्स, गैस या फिर स्क्रैप, रबर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इन सब क्षेत्रों के जातकों को प्रबल धन लाभ के योग बन रहे हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको धन अर्जित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि पैसा जो आ रहा है वो लीगल वे से आ रहा है। इलीगल तरीक़ों से धन कमाएंगे तो फिर आप परेशानी में भी पड़ेंगे, क्योंकि आप एन केन प्रकारेण हर दशा में धन अर्जित करना चाहेंगे और राहु और शनि आपको कभी कभी अनैतिक कार्यों की ओर भी ढकेल सकते हैं। यहाँ पर शनि का गोचर छात्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन परिश्रम का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि नौकरी के भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो आप कंपटीशंस को भी क्रैक करेंगे। और देवगुरु परिश्रम के भाव, पराक्रम के भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके अंदर साहस, पराक्रम की कमी नहीं होगी। शनि आपसे परिश्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे, तो कंपटीशंस को आप क्रैक कर लेंगे। नौकरी आपको मिल जाएगी, ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिलने के प्रबल योग हैं। और यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं और बुध पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। अचानक भाग्य से आपको कोई कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हैं, कोई जॉब मिल सकता है, कोई बड़ी उपलब्धि आप जीवन में हासिल कर सकते हैं, खास करके धन के क्षेत्र में। और बुध चूँकि विदेश भाव के स्वामी हैं, बुध शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं, तो विदेश से भी धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश से आप व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, विदेश में आपको नौकरी मिल सकती है। और एक विशेष बात, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। 24 मई को शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हो जाएगा और शुक्र पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। केतु शुक्र की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु शुक्र का प्रभाव बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, आपका विवाह होगा। विवाह के दृष्टिकोण से 24 मई से और 18 जून तक का जो गोचर काल है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह के मार्ग में आ रही किसी भी बाधा विघ्न को शुक्र समाप्त कर देंगे। लेकिन राहु हैं जो कि दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी भी पैदा करेंगे, इससे आपको बच करके रहना होगा। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं। इस गोचर काल में शुक्र का विशेष प्रभाव रहेगा। शुक्र राशि के स्वामी हैं, तो नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव कला के क्षेत्रों से रहेगा। संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से आपका लगाव रहेगा। इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यह भी संभव है कि आप कोई स्टेज प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र और शनि दोनों के मित्र हैं। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा पर देवगुरु की जब दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो इससे क्या होगा कि आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपका मन लगेगा और वहाँ से आपको लाभ भी होगा। धन की दृष्टि से ये गोचर बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा अपने कार्य, अपने व्यवहार,
अपने आचरण पर, क्योंकि शनि पनौती बना रहे हैं। हालांकि राहु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ का भी योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा भी है और आपको अलार्मिंग सिचुएशन में भी ला रहा है, क्योंकि पनौती, शनि की पनौती साढ़े साती और ढैया से भी ज़्यादा कष्टप्रद होती है। तो इसलिए विशेष सावधानी बरतें, शनि का उपाय करें। आइए बात करते हैं शनिदेव के उपायों के बारे में। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी साढ़े साती की स्थिति चल रही है या ढैया की स्थिति चल रही है या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर कर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।